हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस एसेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नाव और नदी, है ना। नाव और नदी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, नाव और नदी। और ये पिछला वीडियो अभी था हम लोग का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें नाव और नदी का हम लोगों ने स्टार्ट किया था जस्ट। और उसमें देखा था हम लोगों ने कि क्या उसमें नाव है, क्या नदी है। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, नए लोग जुड़े हैं चैनल पे, उनके लिए, ठीक है। जो लोग पिछला वीडियो देख नहीं पाए हैं उनके लिए ये आपका कोई क्या हो गया दोस्तों, ये हो गई नदी हम लोग की हो गई, ठीक है। और नदी में क्या होता है दोस्तों, नदी में क्या बहता है, ये आपका क्या हो गया, पानी, है ना। पानी जब बहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग धारा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बहाव बोलते हैं, है ना। या फिर नदी की चाल कह सकते हैं हम लोग इसको, नदी की गति कह लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी नदी के अंदर हम लोग का कोई तैराक या फिर कोई नाव आएगी, ठीक ना। उस नाव को पहले हम लोग ट्रायल कर लेते हैं। यहाँ पे ये कोई तालाब है, तालाब के अंदर में क्या है, यहाँ पे पानी है। इस पानी को बोलेंगे शांत जल। क्या बोलेंगे, शांत जल बोलेंगे। शांत जल समझते हैं दोस्तों, रुका हुआ, जिसमें कोई गति नहीं है, ठीक है। तो शांत जल है। और ये क्या है, बहता हुआ पानी है, ठीक है। ये पानी कैसा दोस्तों है, ये आपका बहता जल है ना। बहता हुआ जल है, ये बहता हुआ जल है, पानी है, ठीक है। अब इसमें जो है दोस्तों क्या बात हुई थी, यहाँ पे अगर कोई आदमी तैरता है तो उस आदमी को तैरने में किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई नाव चला रहा है तो उसका जितना पावर होगा, जितनी क्षमता होगी, उसी स्पीड से वो क्या करेगा, उसमें गति करेगा। लेकिन जैसे वो आदमी इस नदी में आएगा, इस धारा में आएगा, ठीक है, अब उसके ऊपर एक प्रकार का बल काम करना पड़ेगा, किसकी, धारा का बल, ठीक है। अब ये धारा किधर, लेफ्ट टू राइट अगर बह रही है, लेफ्ट से राइट की ओर बह रही है, और हमारी जो नाव है दोस्तों, ये नाव हम लोग की जो है, अगर ये नाव भी लेफ्ट राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो पानी क्या है, नाव को खुद बहा के ले जाएगा। और नाव के भी क्या होगी, कुछ अपनी चाल होगी, ठीक है। दोनों की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन वही नाव क्या है, राइट टू लेफ्ट चले, इधर से इधर गति करना शुरू कर दे नाव हम लोग की, ठीक है। अगर हम लोग की नाव क्या है, लेफ्ट टू राइट चलना शुरू कर देगी, ठीक है, तो पानी का बहाव क्या करेगा, इसको धक्का देगा, रोकेगा इसको बल लगा करके, तो नाव की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन शांत जल में आपका नाव लेफ्ट चले, राइट चले, है ना, किधर भी चलेगा वो, ठीक है, तो नाव की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमम चाल हम लोग देख लेते हैं शांत जल में क्या है। फिर नाव को या फिर नाविक को हम लोग लेके आते हैं कहाँ पे, नदी में, तो उसकी चाल हम लोग देखते हैं, पता लगाते हैं कि उसकी चाल क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे पिछले वाले लेक्चर में कि किस प्रकार से आपका नदी के अंदर नाव या फिर नाविक जब आता है तो उसकी चाल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना जो है शांत जल में, ठीक है, शांत जल में ये आपका नाव या आपका नाविक है, ठीक है, या फिर कोई तैराक है, या तैराक की जो है चाल हम लोग मान लेते हैं क्या है, चाल कितना है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, शांत जल में। यहाँ पे जो आपका तालाब बना हुआ है, इसके अंदर आपका नाव या नाविक जो भी है, उसकी ये शांत जल में चाल मान लिया। शांत जल में जो है चाल कितना मान लिया आपने, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। फिर आप इसी आदमी को जो इसके अंदर जो आदमी है उसको लेके चले जाए कहाँ पे, नदी में लेके चले आए। और नदी बह रही है आपकी, है ना। नदी की जो चाल है, नदी की चाल कितनी है, नदी की चाल मान लीजिए कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसी में जोड़ दिया तथा नदी का बहाव कह दे हम लोग, है ना, नदी की चाल कह ले हम लोग, नदी की चाल कहिए या धारा की चाल कहिए, धारा की चाल कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर लिए पीछे, ठीक है। तो उसमें हम लोग का जो पिछला वाले लेक्चर में निकला था, एक निकला था
धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना था दोस्तों, तो आपका x प्लस वाई करके आया था। और दूसरा क्या निकाले थे हम लोग, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या है, चाल बराबर क्या निकला था, x माइनस वाई। ठीक है ना, यानी कि नाव की चाल शांत जल में जो थी उसमें धारा की चाल जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में चाल निकल जाएगी, और नाव की चाल में से अगर धारा की चाल घटा देंगे तो धारा के विपरीत दिशा में क्या है, चाल हम लोग को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो नाव है, ठीक है, वो धारा के दिशा में भी जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में भी क्या है, वो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम धारा के विपरीत दिशा में भी जाएंगे और धारा के अनुकूल दिशा में भी जाएंगे। तो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के दिशा में जाएंगे तो कहेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल दिशा में, अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो उसी को बोलेंगे प्रतिकूल चाल। तो अब हम लोग यूज करेंगे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो अभी तो धारा की चाल और नाविक की चाल मालूम थी शांत जल में, तो वहाँ से क्या हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकाल रहे थे। अगर हम लोग के क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे रखा हो और वहाँ से हम लोग से धारा की चाल पूछ दे, या फिर हम लोग का जो है शांत जल में नाव की चाल पूछ दे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। ठीक है, तो आइए, अब आप समझ चुके हैं, बिल्कुल बेस हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि किस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और किसके आधार पे बात करेंगे। तो अब आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए, अब इसी को हम लोग अब कितने अच्छे तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि जब आपका क्या दिया हो, आपका अनुकूल चाल है ना, जब अनुकूल चाल दिया हो, अनुकूल चाल एवं क्या है, प्रतिकूल चाल दिया हो, अनुकूल चाल और क्या है, प्रतिकूल चाल दिया हो और क्या पूछे आपसे, और जो है धारा की चाल पूछे एवं शांत जल में क्या पूछ दे आपसे, नाव या तैराक की चाल क्या होगी। ठीक उसका उल्टा चल रहा है दोस्तों। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग को नाव की चाल मालूम थी शांत जल में और धारा की चाल हम लोग को मालूम थी, उसकी सहायता से हम लोगों ने अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाला था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग को क्या है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मालूम रहेगी, और हम लोग को शांत जल में आपकी नाव की चाल या आपकी तैराक की चाल या फिर धारा की चाल पूछ सकता है, तो उसको हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से फंडामेंटल से ही हम लोग क्या है ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों। तो दोनों तरीका हम लोग देखेंगे और बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मान लेते हैं हम लोग कि माना जो है, माना, ठीक है, माना नाव की शांत जल में चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है आपका धारा की चाल कितना मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया हम लोगों ने कि शांत जल में आपकी जो है नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में चाल वही बात है, शांत जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुकूल चाल की बात हम लोग कर रहे हैं कि तो अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल का मतलब समझ रहे हैं ना, धारा की दिशा में, उसी को हम लोग बोलेंगे धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, अनुकूल चाल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाएंगे, तो जो नाव की चाल होगी नाव उससे भी जाएगी, और जो धारा की दिशा है, धारा क्या उसको और एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके ले जाएगी, तो चाल क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी दोस्तों। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो। अब ऐसे ही अगर प्रतिकूल चाल की बात करें हम लोग, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी हम लोग की, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी,
अब प्रतिकूल मतलब क्या हो गया, उल्टा। तो धारा इधर बह रही है, नाव क्या है इधर आ रही है, तो नाव इधर जाएगी, धारा क्या उसको धक्का देगी, तो धारा क्या करेगी, उसके चाल को कम करेगी। ठीक है, तो धारा की वजह से चाल क्या हो गई, कुछ कम हो गई। कितना कम हो जाएगी, जितनी धारा की चाल होगी। ठीक है, ये आपकी नाव की चाल है शांत जल में, ये क्या है, धारा की चाल है। धारा की चाल को नाव की चाल में से घटा देंगे तो हम लोग का धारा के प्रतिकूल दिशा में क्या है, चाल मिल जाएगी दोस्तों। तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग का अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल के बेस पे सवाल लगाना है। ठीक है, तो जो बातें हम लोग जानते हैं उसी के बेस पे चल रहे हैं। इसमें क्या करिए, समीकरण जो है 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, अनुकूल चाल प्लस क्या मिलेगा, प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। और राइट साइड में जोड़ोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे आपका यक्स और यक्स तो दोनों प्लस हैं, लेकिन यहाँ पे वाई और वाई क्या है, एक वाई प्लस है, एक वाई क्या है, माइनस है। जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, और यक्स यक्स मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएंगे, 2x। ठीक है, अगर वहाँ से हम लोग यक्स का मान निकालें, यक्स का मान निकालें तो 2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसके बटे में 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो यक्स है इसकी बात करेंगे आप कि यक्स क्या है, तो यक्स किसको माने हो आप, शांत जल में चाल क्या है, यक्स है। तो आप कह सकते हो कि शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल या तैराक की चाल, जिसकी कहेगा कि चाल बराबर, ठीक है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल चाल, आप बटे में कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल चाल का जो योगफल का आधा, अनुकूल और प्रतिकूल चाल के योगफल का आधा जो होता है शांत जल में क्या है, नाव की चाल होती है। शांत जल में नाव की चाल होती है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए ये तो निकला किसका, शांत जल में नाव की चाल निकली है। आइए धारा की चाल भी निकाल लेते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करें हम लोग, घटा दें। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जब घटाएंगे दोस्तों तो अनुकूल चाल में से क्या होगा, प्रतिकूल चाल घट जाएगी, तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, माइनस हो गया, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। और जब इसको आप घटाओगे यहाँ पे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। बीज गणित का आप जानते हो थोड़ा सा, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई। जब इसको घटाएंगे तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे x क्या होगा, कट जाएगा, और y ये भी प्लस हो गया, ये भी क्या है, y प्लस हो गया, तो y और y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कह दिया 2y, क्या बोला, 2y। अगर आपको यहाँ से y निकालना है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। 2 आएगा तो डिवाइड करेगा इसको, तो बटे में क्या हो गया, 2। तो ये आपका क्या निकला, y इक्वल टू अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये y क्या है, इसको आपने कहा था धारा की चाल, क्या हो गया, धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर क्या हो गया, अनुकूल
अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अब बट्टे क्या हो गया 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो शांत जल में नाव की चाल थी अनुकूल और प्रतिकूल के योगफल के आधे के बराबर थी, और यहाँ पे धारा की चाल क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल के अंतर के आधे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार लगा के इस बात को हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि जो नाव की चाल है, नाव की चाल क्या होगी, नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होगी, अनुकूल, अनुकूल एवं प्रतिकूल चाल के योगफल की आधी होती है, आधी होती है। ये सिंपल, इसी पे आप सवाल लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से लगेगा। ठीक है, और दूसरा स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका जो धारा की चाल होती है, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगी दोस्तों, अनुकूल, अनुकूल एवं प्रतिकूल चालों के अंतर के आधे के बराबर, आधे के बराबर होती है, आधे के बराबर होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है। इसी के बेस पे आप सवाल को बिल्कुल जबानी लगा सकते हैं, बिल्कुल किसी ट्रिक की, किसी फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं होगी। सिंपल आपको इस पे सवाल लगाना होगा तो क्या है, आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस इसको समझने के लिए, जो फैक्ट लिखा गया है इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कह दिया कि किसी नाव की चाल है ना, किसी नाव की नदी में अनुकूल चाल मान लो दे दिया, अनुकूल चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक है, और तथा प्रतिकूल चाल कितना दे दिया, प्रतिकूल चाल मान लीजिए, प्रतिकूल चाल उसका दे दिया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। तो अब आपसे पूछ दे इसमें से अगर कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल, तो आपका धारा की चाल निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, अनुकूल एवं प्रतिकूल का अंतर निकालना है। तो अनुकूल कितना है 20 और प्रतिकूल कितना है 12। तो धारा की चाल निकालने के लिए धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल निकालना होगा तो अनुकूल यानी 20 माइनस 12 कर लीजिए और उसका क्या करिए, आधा कर दीजिए। तो 20 माइनस 12 क्या होता है, 20 माइनस 12 8 हो जाएगा, और 8 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर नाव की चाल पूछे, नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल पूछ दे आपसे, तो नाव की चाल निकालना है तो अनुकूल एवं प्रतिकूल चालों का योगफल करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो इसका 20 हो गया और ये 12 हो गया, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अब 32 का आधा कितना होता है 16, क्या होता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सवाल देगा तो बिल्कुल क्या है, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप इसको फार्मूला मानिए या फिर ये आपका जो फैक्ट है इस फैक्ट को याद रखिए, है ना, बिल्कुल आसानी से क्या है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो फंडा हम लोग का हो गया अनुकूल और प्रतिकूल चाल के बेस पे कि अगर हम लोग का अनुकूल चाल क्या है, प्रतिकूल चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या होगी और नाव की चाल शांत जल में क्या होगी, उसके लिए फार्मूला कहिए, फैक्ट कहिए, जो भी है ना, इजी करने के लिए आसानी से क्या इसको आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसी अनुकूल और प्रतिकूल चाल के बेस पे ही हम लोग का एक प्रकार का और सवाल हम लोग को मिल जाता है इस पे कि अगर कोई नाव है, कोई तैराक है नदी में जो है, एक बार धारा के दिशा में तैर रहा है, किसी दूरी तक गया, आप फिर वहाँ से तैरते हुए क्या फिर वापस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तैर के जाता है किसी बिंदु तक, आप फिर उस बिंदु से क्या है तैर करके वापस आता है।
तो तैर के जाने में अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल क्या होगी, अनुकूल चाल वहाँ से मिल जाएगी हम लोग को। अगर वहाँ से तैर के फिर वापस आ रहा है तो उसकी जो चाल होगी क्या होगी, वो प्रतिकूल चाल होगी। अगर आने और जाने में कुछ समय की बात करें, दूरी की बात करें, है ना, तो उस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक उस पर भी फैक्ट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फार्मूला दिमाग में हम लोग रखेंगे। ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद देख लिए कि आपका जो अगला टाइप हम लोग का सवाल का क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल नदी में जो यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी यात्रा पे जहाँ तक जाएंगे फिर उस यात्रा से क्या हम लोग को वापस भी आना है। तो अच्छा ये बताइए, अगर हम कोई एक ही दूरी को हम लोग जाते हुए ट्रेवल कर रहे हैं और वही दूरी क्या है फिर आके भी ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम लोग को खाली ये कहे कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे व्यक्ति तैर के जा रहा है और फिर क्या है दूसरे स्थान से क्या है यहाँ पे फिर वापस आ रहा है, तो उसका आने और जाने में जो बात हम लोग करेंगे दूरी की, तो जाने में जितना दूरी चलेगा उतना ही क्या है वापस आने में भी क्या है उतना ही दूरी वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जाने और आने में दूरी क्या है, वो समान ट्रेवल करने वाला है, बराबर दूरी ट्रेवल करेगा। और जब बराबर दूरी ट्रेवल करेगा तो वहाँ से हम लोग चाल की सहायता से उसके क्या है समय की गणना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, बिल्कुल ये आपका कोई नदी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आदमी ये है ये आपके कोई नाव है, मान लीजिए कोई क्या है नाव है। अब ये नाव कोई किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी पे जा रही है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए आई यहाँ पे। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या है ये अभी आई है, अब फिर यहाँ से क्या है जब आ गई तो फिर क्या है वापस जाना होगा इसको, फिर क्या है वापस बी से ए वापस चली गई। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, डी मान ले रहे हैं। यहाँ से दूरी क्या है डी है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग अपने आप खुद लगाना है। ठीक है, कि हमें धारा की चाल दिया है कि नदी की धारा की चाल दिया है, शांत जल में नाव की चाल दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इस प्रकार से देखें कि इस नाव की चाल मान लीजिए, नाव की चाल जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यहीं से फार्मूला बनेगा हम लोग को। नाव की जो चाल है किसमें, शांत जल में, शांत जल में, जैसे हम लोग मान रहे हैं क्या x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें धारा, अगर धारा इधर बह रही है दोस्तों, ठीक है, तो हम मान लिया कि धारा की चाल कितनी मान ली हम लोगों ने, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी धारा की चाल। तो नाव की चाल और धारा की चाल आपने क्या मान लिया, x किलोमीटर और y किलोमीटर। ठीक है, हमारी जो नाव है ए से बी गई, फिर बी से ए वापस आ रही है। ठीक है, तो अब उसको जाने और आने में टोटल टाइम दे दिया टी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा सवाल का फंडा देखिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। कोई नाव जो है, कोई नाव है ना, ये जिसकी शांत जल में चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी जिसकी चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है, में एक बिंदु से, एक स्थान से या एक बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर पुनः वापस आती है, जिसमें उसे कुल जो है टी घंटे लगते हैं, टी घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे पूछ सकता है कि वो दूरी क्या है, वो डिस्टेंस क्या है। ठीक है, लगते हैं तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों
स्थानों के बीच की दूरी क्या है, ये है हम लोग का सवाल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो मेन बात है उस पर फोकस कीजिएगा आप। ठीक है, शांत जल में चाल दे दिया है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे दिया आपको कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक जा करके फिर वापस, तो जा करके है ना, फिर क्या है, वापस आना है उसको। ठीक है, जा करके क्या करना है, उसको वापस आना है। ठीक है, तो एक बार क्या है, गति जो हो रही है, देखिए यहाँ पे गति दो प्रकार से हो रही है। ठीक है, एक गति हो रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दूसरी गति क्या हो रही है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। जो आदमी गति कर रहा है वो क्या है, दो प्रकार से गति कर रहा है, एक धारा के दिशा में गति कर रहा है, एक क्या, धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो धारा के दिशा में गति हो रही है, तो धारा की दिशा में चाल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अनुकूल चाल। क्या बोलेंगे, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। और धारा के दिशा के विपरीत जब चाल देखेंगे तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल चाल। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल चाल। क्यों, जब धारा के विपरीत चलोगे, उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिकूल चाल हो जाएगी। तो प्रतिकूल चाल क्या हो गई आपकी, x माइनस वाई हो गई, x माइनस वाई हो गई। दो बातें आपको मालूम हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, जब धारा के दिशा में वो गया है, ठीक है, धारा के दिशा में चली गई, दूरी कितनी है यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल आसान। धारा के दिशा में, धारा की दिशा में चली गई दूरी कितना हो गया, d माने हम लोग d। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी कितना है, वो भी कितना है, d ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए किलोमीटर में ले रहे हैं, इसको समय घंटे में ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का मात्रा क्या है, किलोमीटर घंटा में लिए हुए हैं। वो क्वेश्चन में किसी भी रूप में देगा, हम लोग उसको अपने अनुसार चेंज कर लेंगे, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपकी धारा की दिशा में चलेगी दूरी क्या हो गया, और धारा के विपरीत चलेगी दूरी क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, उसी d दूरी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब तो देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो दिया हुआ है कुल समय दिया हुआ है, जाने और आने में लगा समय। ठीक है, समय की बात कर लेते हैं, जाने और आने में समय, जाने एवं वापस आने में समय, वापस आने में लगा समय बराबर t है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, जाने में लगा समय निकाल लें और आने में लगा समय निकाल लें, दोनों समय को जोड़ दें तो हम लोग का क्या है, कुल समय के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं, धारा के दिशा में आपको चाल मालूम है और धारा की दिशा में दूरी मालूम है। ठीक है, धारा के विपरीत आपको चाल मालूम है और धारा के है ना विपरीत क्या है आपकी दूरी मालूम है। तो अगर हम लोग को चाल और दूरी दोनों मालूम रहेगी तो क्या हम लोग समय नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का जो फंडा चल रहा है एक ही फार्मूले वाला है ना। आपने पढ़ा ना कि चाल बराबर क्या है, दूरी आप बटे क्या चीज़, समय। क्या हो गया, समय। अगर यहीं से हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हम लोग धारा की दिशा में, धारा की दिशा में d दूरी जाने में, d दूरी जाने में लगा समय, लगा समय t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो d बटे x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे निकाल लीजिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत d दूरी जाने में, d दूरी जाने में लगा समय
T2 बराबर, दूरी तो वही है, दूरी क्या है, विपरीत भी क्या है, दूरी वही चल रहे हम लोग, जितना गए उतना क्या है, फिर वापस आ गए हम लोग, तो दूरी तो वही है बच्चों, ठीक है। लेकिन चाल बदल गई, प्रतिकूल चाल, धारा के विपरीत क्या हो गया, x माइनस वाई हो गया, ठीक है, x माइनस वाई हुआ, तो आपका d अपान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो ये आपका निकल गया T1, ठीक है, और ये निकल गया क्या आपका T2। तो हम लोग का जो कुल समय है, कुल समय इसको t मान लें तो t क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। कुल समय क्या हो गया, t इक्वल टू T1 प्लस T2। तो आपका t इक्वल टू T1 का मान रखोगे आप यहाँ से, तो d अपान क्या होगा, x प्लस वाई होगा। आप T2 का मान रखोगे तो d अपान x माइनस वाई होगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, देखो d कॉमन हो जाएगा, d को कर लिया कॉमन हमने, d को क्या किया, कॉमन किया। अब ब्रैकेट में बचा 1 माइनस x प्लस वाई, आप प्लस 1 अपान x माइनस वाई, ये बचा हम लोग का, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करो आप, तो आपका t इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना, d बाहर है हम लोग का, ठीक है। इस भिन्न को सॉल्व करो, तो भिन्न को सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, 1 अपान x प्लस वाई, ठीक है ना, और फिर क्या है बीच में प्लस है, और 1 अपान क्या है, x माइनस वाई है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आप लेना चाहो तो एलसीएम लेके लगा सकते हो, चाहे डायरेक्ट लगा लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम लेना चाहे एलसीएम एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो एक्स माइनस वाई बन जा एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। आप फिर क्या यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, तो एक्स प्लस वाई बन जा आपका एक्स प्लस वाई। देखो प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे 2x, तो क्या हो गया 2x अपान, यहाँ पे देखो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का फार्मूला। कौन सा फार्मूला ये, वर्गांतर का फार्मूला है, वर्गांतर है ना, वर्गांतर का सूत्र है ये, क्या है, वर्गांतर का सूत्र है। तो 2x अपान कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आया दोस्तों, इसको, ठीक है, d है यहाँ पे क्या है 2x अपान क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको d निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, ठीक है। इसको क्या है या नीचे भेज दीजिए, तो क्या बचेगा d, तो यहाँ से आप d निकालोगे तो सिंपल t इंटू ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल टू अपन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ये इसको आप ट्रिक कर सकते हो, क्या ये ट्रिक कहो, फार्मूला कहो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन कहो, ठीक है। सॉल्व करना है तो सीधे इस पर क्या है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, ये क्या हो गया आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो सीधे सवाल को हमने लगा दिया, बिल्कुल आपका ट्रिक यहाँ पे फाइंड आउट हुआ कि ये दूरी हो ना, जाने और आने में जो दूरी हो गई, तो दूरी बराबर क्या हो गया चालों का वर्गांतर, चालों का वर्गांतर गुड़े लिया गया कुल समय, अब बटे में क्या हो गया आपका जो शांत जल में चाल का दोगुना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल पहचानना आपको है, ये शांत जल में ये क्या है कुल समय है, क्या ये कुल समय है, जाने आने में लगा कुल समय है। ये क्या है नाव की चाल है, नाव की चाल कहाँ पे शांत जल में है। ये क्या है आपकी धारा की चाल है, ठीक है। तो फार्मूला निकल के आया। तो ये इतना आपको सवाल लगाते समय इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर याद रहेगा सवाल तो और आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं भी है तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल जो फंडा है फंडे से लगाएंगे तो क्या होगा ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो कि आप किस प्रकार से फंडामेंटल लगाएं, ट्रिक लगाएं, फार्मूला यूज करें कि अपना दिमाग लगाएं उसमें लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को अपना सही रखते हुए अगर करेंगे तो बिल्कुल जो है गलती नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रख के काम करेंगे तो ये ट्रिक याद करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्या है सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फंडामेंटल भी इसको आप कर लो तो आसानी से क्या है क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे।
दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एक नाविक की नदी में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, एक नाविक की नदी में अनुकूल चाल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना अनुकूल चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि धारा की चाल एवं शांत जल में, है ना, धारा की चाल पूछा है आपसे, और शांत जल में क्या है 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या उसमें दिया हुआ है, अनुकूल चाल दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल कितना दिया आपको, अनुकूल चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और साथ साथ आपको क्या दिया है, प्रतिकूल चाल भी दिया हुआ है। तो ये आपका प्रतिकूल चाल निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है दोस्तों। ये आपका दो चीज़ दी हुई है। ठीक है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो फैक्ट याद हो अगर आपको, तो आपको याद होगा कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल बराबर क्या था, अनुकूल एवं प्रतिकूल चालों का एक अंतर, अनुकूल एवं प्रतिकूल चालों का जो अंतर है, चालों के अंतर का आधा था हम लोग का, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे धारा की चाल निकालेंगे तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल कितना है 40, अब प्रतिकूल कितना है 36, अब बटे में कितना, अंतर का आधा कर रहा है तो बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 40 माइनस 36 करेंगे तो कितना जाएगा 4, और 4/2, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल निकल के आ गई हम लोग की, धारा की चाल हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल में कुछ और बात बोला है उसने कि शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को कितना समय लगेगा। समय पूछा हुआ है और दूरी दिया है, तो चाल चाहिए होगी हम लोग को, है ना। आपको दूरी दिया है, ठीक है, समय पूछ रहा है तो क्या चाहिए हम लोग को, चाल। फार्मूला आपको याद है ना, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इस फार्मूले को, इसी पे लगेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटे क्या चीज़ आपको, समय। आपसे पूछा क्या है, समय पूछ रहा है हम लोग को, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी अब बटे क्या हो जाएगा चाल। तो हम लोग से समय तो पूछ ही रहा है, ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है 20 की, तो आपका जो दूरी है वो कितना है 20 किलोमीटर की है, लेकिन चाल पता नहीं है, चाल पता नहीं है। चाल कौन सी है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल की बात हो रही है। ठीक है, तो शांत जल में चाल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना। ठीक है, शांत जल में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल आपने देखा था कि अनुकूल एवं प्रतिकूल चालों का योगफल था, अब बटे क्या था 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 40 अब प्लस क्या हो जाएगा 36, अब बटे कितना 2, तो 40 से 36 क्या होगा 76/2, तो 2 3 6 और 2 8 16, तो हो जाएगा आपका 38 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में चाल कितनी आ गई 38 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, तो अब आपका जो समय है, ठीक है, आप कर सकते हो कि शांत जल में, पूरा सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन आपको न रहे। शांत जल में है ना कितना किलोमीटर है 20 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी हो गई 20 और चाल कितना निकाले हो आप 38, तो 20 अब बटे क्या हो गया 38 हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर जाना उसको है तो 20/38। ठीक है, अब इसको चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये छोटा कर लो, 2 दहाँ पे 20 हो जाएगा और 19 जाके 38, तो 10/19 घंटा लगेगा उसको, 10/19 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, फंडा आपको समझ में आ गया होगा। जो ट्रिक था आपका, धारा की चाल निकालना था तो अनुकूल प्रतिकूल चालों का योगफल का अंतर का आधा कर दिया, और जब शांत जल में चाल निकालनी थी तो अनुकूल प्रतिकूल चालों का योगफल का आधा कर दिया, तो ये आपका निकल के आया शांत जल में चाल और धारा की चाल, जो कि पहला फंडा था हम लोग का। ठीक है, और उसी पे एक सवाल जुड़ा था इसमें कि शांत जल में 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो कितना उसको समय लग जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो ये निकल के आया आपका। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले करा है कि एक नाव को नदी में एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं पुनः वापस आने में, मतलब नदी में नाव जा रही है किसी स्थान तक, फिर वहाँ से क्या वापस जहाँ से गई थी वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो कितना घंटा समय लगता है? 6 घंटे का समय इसमें लग जाता है। नदी की चाल कितना दिया हुआ है? नदी की चाल कितना है? 4 किलोमीटर घंटा है। और शांत जल नाव की चाल कितना है? 6 किलोमीटर घंटा है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपके पास एक फार्मूला था, कुल समय वाला फार्मूला, आपको याद हो तो कुल समय के लिए क्या फार्मूला था? कुल समय t बराबर क्या था? कुल समय t बराबर था आपका, याद है ना, आपका d इंटू 2x, d इंटू 2x। अब बटे में क्या था? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में था और x माइनस वाई एक ब्रैकेट में था। ठीक है, तो यह एक्चुअली आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका शांत जल में चाल कितना है? x है, और धारा की चाल कितनी है? y है। ठीक है, तो अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल चाल हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? प्रतिकूल चाल क्या होगी आपकी? x माइनस वाई। यानी कि जहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये क्या एक्चुअली है? आपका अनुकूल चाल है। क्या है? अनुकूल चाल हो जाएगी। और ये x माइनस वाई क्या है? आपका प्रतिकूल चाल है। क्या है? प्रतिकूल चाल है। तो अगर हम लोग अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि अगर हमें धारा की चाल मालूम है और आपका शांत जल में नाव की चाल मालूम है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अनुकूल निकल जाएगा, और घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रतिकूल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वही निकाल लेते हैं। तो अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल, है ना, अनुकूल यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? 10 हो जाएगा। और प्रतिकूल निकाल लीजिए, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? प्रतिकूल चाल यानी कि x माइनस वाई बराबर 6 माइनस 4 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समय, आपका इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में समय कितना दिया है? 6 घंटे। और t बराबर कितना है आपका? आपको देखो x प्लस वाई का मान मिल गया, x माइनस वाई का मान मिल गया, और t का मान मिल जाएगा आपको। कितना दिया हुआ है? 6 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछता है? d का मान पूछता है। तो आपका जो फार्मूला है उसी में रख लीजिए बिल्कुल। अब तो समझ में आ रहा है आपको, जहाँ पे t है ना, t की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। t की जगह पे 6 रख देंगे। ठीक है, d नहीं मालूम है, d रहने दीजिए। ठीक है, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना हम लोग का है? ठीक है, 6 है ना, कितना है? 6 है, तो गुणे क्या होगा? 6 बटे में अनुकूल प्रतिकूल चाल, तो अनुकूल चाल निकाला है कितना? 10 का, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10, x प्लस वाई की जगह पे क्या हो गया? 10 हो गया। आप प्रतिकूल चाल कितना निकला है? 2, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका 2 हो गया। ठीक है, तो अब कितना ईजी है, 2 से 2 कट जाएगा, और इधर 6 से 6 कट जाएगा, सब कट गया, केवल 10 बचा हुआ है, 10 को इधर भेज दीजिए, तो आपका यहाँ पे 10 हो गया, इधर क्या हो गया? d। तो दूरी कितनी निकल के आ गई? दूरी बराबर क्या हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। दूरी क्या हो गई? 10 किलोमीटर निकल के आ गई दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ही आप इसको आसानी से लगा सकते हैं अनुकूल और प्रतिकूल चाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी फार्मूलों को कैसे यूज करना है अब समझ में आपको आ गया। अब अगर समझ में आ गया है तो उसी को अब ट्रिक के हिसाब से लगा लीजिए। टी का मान कितना दिया है? 6, डी निकालना है, 2 हो गया। आपका x मान कितना है? 6 है। आपका x प्लस वाई 6 और 4 10 हो जाएगा। गुड़े आपका क्या है? x माइनस वाई, तो 6 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा? 2। तो ट्रिक पे सीधे लगा सकते हैं। तो 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, और d इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो सीधे अगर ये बातें आपको फंडे समझ में आ रहे हैं तो ट्रिक को इस्तेमाल करना क्या होगा? आसान होगा। तो ये फंडे आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप ट्रिक का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जो आपका डाउट है वो भी क्या हो जाएगा? अभी दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है। यदि नदी की चाल कितना है?
5 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने एवं पुनः वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि 30 किलोमीटर जाएगा फिर 30 किलोमीटर क्या है वो वापस आएगा। तो जाने और आने में वो कितना जो है समय लेगा उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, अब की बार पिछले वाले सवाल में इसके ऊपर सवाल में क्या है दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना था और यहाँ पे क्या है दोनों स्थानों के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है दोस्तों। तो अब तो बिल्कुल आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। टी आपसे पूछ रहा है, टी रहने दो आप यहाँ पे। डी कितना दिया है 30, या 30 रख लो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 2 है। अब देखो यदि नदी की चाल 5 है और शांत जल में नाव की चाल कितनी है 15, तो नाव की चाल क्या है x है तो क्या हो गया यहाँ पे 15 और बट्टे में चले आओ तो x प्लस वाई निकालना है तो 15 और 5 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई निकालना होगा तो 15 माइनस 5 कर दो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, टी निकल गया आपका। यहाँ से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब है यहाँ पे क्या हो गया देख लो, बिल्कुल 0 से 0 काट लो। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 5 3 15 और 5 दूना के 10, तो निकल के आया 3 त्रिके 9/2 यानी कि 4.5 घंटे हो गए, है ना। 4.5 घंटे, कितना घंटा 4.5 घंटा। तो समय निकल के आया 4.5 घंटे निकल के आ गया आपका समय। तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल अगर ये याद है आपको ट्रिक है अनुकूल, ये क्या है अनुकूल चाल, ये क्या है प्रतिकूल चाल। ये आपको याद होना चाहिए कि x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया अनुकूल चाल और x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया प्रतिकूल चाल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों देखते हैं 2 क्वेश्चन और इस पे और। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पिछले वाले से। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा इसको लगाने में आपको। एक नाव की शांत जल में चाल क्या है और धारा की चाल पूछ रहा है आपसे। एक नाव की शांत जल में चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए यदि नाव की धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में और पुनः जो है जो जा कर के पुनः 10 घंटे में क्या है वापस आ जा रही है वो। ठीक है, अब ये पहला जो चौथा क्वेश्चन है इसको समझिएगा पहले, तब आप लगा लेंगे, मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। एक कोई आपकी नाव हो गई। ठीक है, इसका जो है x का मान दिया हुआ है कितना पूछ रहा है, आपका y का मान भी क्या है पूछ रहा है, दोनों मान पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये आपका अगर धारा इधर बह रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा वो कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर गया। ठीक है, कितना दूरी, ये दूरी मिल गया हम लोग कितना 100 किलोमीटर की दूरी मिल गई हम लोग को। समय कितना लगा उसको आपका 4 घंटे का समय लगा, उसको 4 घंटे का समय लगा। आप पुनः क्या है यहाँ से फिर वापस आया यहाँ तक। ठीक है, तो कितना वापस आया 100 किलोमीटर ही वापस आया, लेकिन समय कितना लगा उसको 10 घंटे का समय लगा वो दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग का दूरी और समय दिया हुआ है तो अनुकूल चाल निकाल सकते हैं। आप विपरीत आ रहा है तो क्या है ऐसे प्रतिकूल चाल निकाल सकते हैं। जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मिल जाएगी तो अपने फार्मूले से हम लोग शांत जल में चाल और धारा की चाल आसानी से क्या है ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, आप लगा भी लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अनुकूल एक क्वेश्चन में 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में 4 है। अनुकूल दिशा में दूरी बराबर हो गया कितना 100 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना हो गया, समय बराबर हो गया आपका समय हो गया आपका 4 घंटा। कितना हो गया 4 घंटा हो गया। ठीक है, तो दूरी मिल गया आपको, समय मिल गया, तो चाल निकाल सकते हैं। तो चाल ये कौन सी चाल है अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल कितना हो गया 100 कितना 4 यानी कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से। तो कितना आएगा 4 25 से 100 होता है तो क्या हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी अनुकूल। अब निकाल लीजिए प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में दूरी कितना चल रहा है, वो भी कितनी दूरी है 100 किलोमीटर ही है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही क्या वापस आ रहा है। और समय कितना है दोस्तों, समय आपका कितना है 10 घंटा है, 10 घंटा है। तो प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए यहाँ से। तो प्रतिकूल
चाल कितनी हो जाएगी हम लोग की, प्रतिकूल चाल हो जाएगी 100 मान दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो 10 यहाँ पे 100 तो क्या हो गया 10 आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो आपको अनुकूल चाल ये क्या निकला है, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, ये क्या निकल के आया हम लोग को, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। तो अब धारा की चाल निकाल लीजिए। तो धारा की चाल क्या होता है, दोनों चालों का अंतर बटे 2 होता है। ठीक है, तो 25 माइनस 10 अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो 25 माइनस 10 निकालोगे कितना आएगा 15 बटे 2, तो 7.5 7.5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नाव की चाल निकाल लो, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या जो है दोस्तों, दोनों चालों का योगफल है ना, x प्लस वाई बटे 2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 10 अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो 25 10 35 बटे 2, तो 17 दूना के 34.5 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो ये निकल के आपका दोनों। तो सिंपल सवाल को पढ़ के मुझे पहले चाल निकालनी थी, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, और वहाँ से अपना फार्मूला पुराना वाला यूज करके बिल्कुल निकालना था दोस्तों हम लोग को। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन नहीं था, आसानी से लग गया आपका सवाल। आइए ये आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, एक जो है शांत जल में जो है, एक शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है, शांत जल में चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो करा कि अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर जाना है, और प्रतिकूल दिशा में क्या है फिर वापस आना है कितना 32 किलोमीटर जाना है। ठीक ना, तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पे धारा की चाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी कि किसका मान है, यक्स का मान है। और आपका धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल आपको दिया हुआ है कितना, आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि वाई का मान है। ठीक है, तो आप निकाल लो पहले अनुकूल, अनुकूल चाल निकाल लो, अनुकूल चाल निकालोगे तो 20 धन 4 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहीं से निकाल लो प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, अनुकूल चाल भी हो गई, प्रतिकूल चाल भी हो गई। तो चाल आपके पास हो गई है। ठीक है, समय पूछ रहा है, तो आपको क्या है, चाल मिल गई, दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अनुकूल दूरी कितनी है, अनुकूल दिशा में दूरी, अनुकूल दिशा में दूरी बराबर कितना है दोस्तों 48 किलोमीटर। तो अनुकूल दिशा में समय निकाल लो, अनुकूल दिशा में समय t1 बराबर कितना 48 अब बटे कितना हो गया, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कितनी है 24 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 24 गुना के 48, तो 2 घंटा। ठीक है, अब निकाल लो प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा में दूरी निकाल लो। तो प्रतिकूल दिशा में दूरी कितना चल रहा है 32, वापस आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से समय निकाल लो, प्रतिकूल दिशा में आपकी चाल कितनी है, प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है 16 है, तो क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दूरी मिल गया चाल, तो समय निकाल सकते हो, तो यह निकाल लो प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में समय t2 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि 32 बटे 16, तो 16 दुना के 32, 2 घंटा यहाँ भी लगा, मन जाने में भी 2 घंटा और आने में भी 2 घंटा, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय, कुल समय यानी जाने एवं कितना जा गया हो 48 किलोमीटर गया है ना, 48 किलोमीटर,
तो 48 किलोमीटर जाने, 48 मिनट जाने एवं कितना 32 किलोमीटर वापस आने में लगा कुल समय t बराबर क्या होगा t1 प्लस t2, t1 कितना 2 और t2 कितना 2 4 घंटे, 4 घंटे। तो कुल समय कितना लगेगा 4 घंटे। ठीक है, तो समय कितना हो गया 4 घंटा। तो बिल्कुल वही फंडा है आपका अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल वाला। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप इस पे और क्वेश्चन क्या है ट्राई करिए। ठीक है, और बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। और लाइव क्लास ज्वाइन करना है आपको तो शाम को 8 बजे चलती है आपकी लाइव क्लास। ठीक है दोस्तों, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं, और उसमें आप बिल्कुल लाइव आकर के अपने क्वेश्चन भी क्या है पुटअप कर सकते हैं। हम लोग का बिल्कुल टॉपिक कंटिन्यू होगा दोस्तों। ठीक है, डेली।